हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अमरिंदर सिंह आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मैच्योर पे स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण का पहला क्लास है और इसकी हम शुरुआत करते हैं। इस टॉपिक की जो टॉपिक हमने पढ़ाया है आप लोगों ने बहुत सराहा और मेरा प्रयास इसी तरह से अनवरत जारी रहेगा और मैं सभी टॉपिक को पढ़ाऊंगा जो कि ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस होते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही कम समय में बनाना होता है क्योंकि आपको समय बचाना होता है और अधिक से अधिक सही क्वेश्चन कम से कम समय में करना होता है, जो कि हम सिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं और आगे करते रहेंगे। तो आइए इस चैप्टर की सिंप्लीफिकेशन की शुरुआत करते हैं और पहला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। आइए, प्रश्न है 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56। इसे बनाने का क्या तरीका है। मैं तो शॉर्ट मेथड बनाऊंगा, उसमें तो कुछ करना नहीं है, आपको तुरंत आंसर आएगा। लेकिन सबसे पहले मैं बेसिक चीजों को बताता हूं। जैसा कि आप लोगों ने मेरा क्लास पहले देखा होगा तो उसमें मैं ऐसा करता हूं, आप लोगों को पता होगा। तो बेसिक चीज को जाने बगैर हम शॉर्ट मेथड को बनाने जाएंगे तो फिर आपको परेशानी हो सकती है और आपको परेशानी हो यह मुझे मंजूर नहीं। तो आइए हम देखते हैं इसका बेसिक क्या है। पहले हम लोग जो बेसिक बनाया करते थे तो इस तरह से बनाया करते थे। यह हो जाएगा 1/2। 1/2 का मतलब होता है 1 माइनस 1/2 और इसका मतलब होता है 1/6 को इस तरह लिखा जा सकता है 1/2 माइनस 1/3 और 1/12 को लिखा जा सकता है 1/3 माइनस 1/4 और इसको लिखा जाएगा 1/4 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/6 प्लस 1/42 को लिखा जा सकता है 1/6 माइनस 1/7 और 1/56 को लिखा जा सकता है 1/7 माइनस 1/8। आप लोग देखिए, ऐसे लिख सकते हैं। इसको कीजिए, यह तो हाफ हो गया। यह क्या हो जाएगा 3 दूनी का 6, 6 एलसीएम हो जाएगा और 2 तिहाई 6 कितना हो जाएगा 6 एलसीएम हो गया। अब क्या हो जाएगा 2 तिहाई 6 और यह 3 दूनी का 6 कितना हो जाएगा। यह हो जाएगा 1/6। 1/6 हो गया। ठीक है, तो इसी विधि से हम लोग किसी को भी कर सकते हैं। आइए इसको देखते हैं। 20 वाले को देखेंगे। यह हो जाएगा 20 एलसीएम और यह 4 5 20 और 5 चौका 20 4। यह हो जाएगा 1/20। ठीक है, यह समझाने के लिए बताया गया था। तो अब हमारा क्या होगा, अब हमारा हो जाएगा आंसर हो जाएगा 1 माइनस 1/8। कैसे देखिए, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस बचेगा आंसर 1 माइनस 1/8 इज इक्वल टू 8 माइनस 1/8 इज इक्वल टू 7/8। हमारा आंसर हो जाएगा सी। आंसर हो जाएगा सी। अब आइए हम यह देखें कि क्या इतना हमको लिखना जरूरी होगा, क्या इतना करना हमको जरूरी होगा तभी हमारा आंसर आएगा। नहीं, इतना करना जरूरी नहीं है। आपको करना क्या है,
कि छोटा छोटा फॉर्मूला समझ लेना है, याद नहीं करना है, समझ लेना है। ठीक है, सबका टाइप है, ये टाइप 1 है। इसमें फॉर्मूला किस तरह का होगा आपको देखना होगा। इसमें होगा n अपॉन n प्लस 1। ठीक है, n अपॉन n प्लस 1 इसका आंसर होगा। आंसर होगा n अपॉन n प्लस 1। n का मान कितना होगा तो आप काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 प्लस 7 प्लस 1 इज इक्वल टू 7 अपॉन 8। दैट्स योर आंसर। आंसर हो गया। अब देखिए, यह जो n अपॉन n प्लस 1 रूल है, यह तभी लागू होगा जबकि आपकी जो प्रक्रिया है वह शुरू हो किससे, 1/2 से। 1/2 के बारे में यह आप समझ ले कि यह 1/2 ही नहीं है, यह 1/1 इंटू 1/2 है। तो जब शुरुआत यहां से हो, 1 से शुरुआत हो, तो यह रूल लागू होगा। और 1/6 के बारे में आप समझ लें, 1/2 इंटू 1/3 है। ठीक है, अब इसको दूसरे रूल से हम बनाते हैं, दूसरे फार्मूला से बनाते हैं। तो सेकंड फार्मूला क्या है, सेकंड फार्मूला क्या है वो तो बेसिक तो हम लोग देख लिए, जो पहले बनाया जाता था लंबा विधि से। सेकंड फार्मूला है फर्स्ट माइनस लास्ट अपॉन डिफरेंस। फर्स्ट माइनस लास्ट अपॉन डिफरेंस सेकेंड फॉर्मूला है। तो यहां पे फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट क्या होगा तो इसको तोड़ेंगे तब पता चलेगा। अब देखिए, 1 सवाल बनाने में ज्यादा कोई कुछ भी नहीं है, सवाल कुछ भी नहीं है। आप इसको तोड़िए, तोड़िएगा तो यह हो जाएगा 1/2, 1/6, 1/12, 1/20, 1/30, 1/42 प्लस 1/56। इसको आप यदि तोड़ रहे हैं तो यह हो जाएगा 1 इंटू 2। इसको तोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 2 इंटू 3, और यह हो जाएगा 3 इंटू 4, यह हो जाएगा 4 इंटू 5, यह हो जाएगा 5 इंटू 6, यह हो जाएगा 6 इंटू 7, और यह हो जाएगा 7 इंटू 8। ठीक है, अब हम 1/1 को फर्स्ट मानेंगे और लास्ट मानेंगे 1/8 को। ठीक है, फर्स्ट हम मानेंगे 1/1 को और लास्ट मानेंगे 1/8 को। जैसे कि हमने बताया था 1/7 इंटू 1/8 होता है 1/56। ठीक है, तो यह हमारा लास्ट हो गया। तो फर्स्ट माइनस लास्ट अपॉन डिफरेंस, आप लिखिए फर्स्ट माइनस लास्ट अपॉन डिफरेंस। डिफरेंस कितना का अंतर है, 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8, 1 का डिफरेंस है। 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। डिफरेंस 1 का है, डिफरेंस 1 का है, इसलिए 1 रख देंगे। अब हमारा यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 8 माइनस 1/8, यह हो जाएगा 7/8, और यह नीचे में 1 है तो भाग करने पर तो कोई अंतर होगा नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा 7/8। पहला प्रश्न था इसलिए हम लोग बहुत अच्छा से समझे। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/6 प्लस
1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 इज इक्वल टू 8। 1/56, 1/56 बराबर 8 अंत में है। तो पहले इसे हम देखते हैं जो विस्तार वाला विधि है उस विधि से। तो यह हो जाएगा 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/6 प्लस 1/6 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/8, यही हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप देखिए कि यह तो कट गया, 4 भी कट गया, 5 भी कट गया, 6 और 7 भी कट गया। 1/2 माइनस 1/8 हमारा आंसर हो जाएगा 8, एलसीएम हो जाएगा 2 चौके 8 हो जाता है, 4 माइनस 1, 8 एकम 8 हुआ, 1 का 1 हो जाएगा। अब यह हो जाएगा 3/8 हमारा आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो यह तो इतना लिखना जरूरी है नहीं, इतना लिखना जरूरी नहीं है, हमने बता दिया है। अब उसके अनुसार अब हम तो बेसिक देख रहे थे और बेसिक देखने के बाद अब हम लोग जो रूल देखे थे उस रूल को, यह टाइप 1 है, समझ लेना है और याद कर लेना है। ठीक है, तो आप समझिए। तो रूल क्या था? फर्स्ट माइनस लास्ट अपॉन डिफरेंस, यही रूल था हमारा। ठीक है, तो यह क्या है, यह क्या है, यह हो जाएगा 2 × 3, यह हो जाएगा 3 × 4, यह हो जाएगा 4 × 5, यह होगा 5 × 6 और यह हो जाएगा 6 × 7 और यह हो जाएगा 7 × 8। तो हम पिछले सवाल में देखे हैं 1/56 को हम लिख सकते हैं 1/7 × 1/8 और 1/6 को हम लिख सकते हैं 1/2 × 1/3। तो ये हो जाएगा फर्स्ट और ये हो जाएगा लास्ट। तो हमारा फॉर्मूला था फर्स्ट माइनस लास्ट अपॉन डिफरेंस, और डिफरेंस कितना का जा रहा है? 2 1 3 3 1 4 4 1 5 5 1 6 6 1 7, डिफरेंस 1 का है, डिफरेंस 1 का है। तो यह हो जाएगा 1/2 माइनस 1/8, डिफरेंस 1 है तो कोई फर्क नहीं देगा। आगे हम बनाएंगे तो यह हो जाएगा 8 एलसीएम और 2 चौके 8 हो जाएगा, 4 - 1 इज इक्वल टू 3/8 हमारा आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत कम समय में आपको बनाना है, इसलिए देखिए और समझिए और इस तरह से जाकर के क्वेश्चन को एकदम सही टिक कर देना है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों प्रश्न को बनाते हैं। तो आप लोगों ने देखा बेसिक से कैसे बनाएंगे वो तो आप बना ही लेंगे, यहां तो कम से कम समय में बनाने के लिए हम लोग सीख रहे हैं। तो आइए बेसिक के बाद अब कम से कम समय वाला देखते हैं। हमारा फॉर्मूला है जब 1 से शुरुआत हो, 1/1 से शुरुआत हो तो उसको कैसे बनाएंगे? उसको बनाने का तरीका है, हमारा फॉर्मूला है n/n+1 हमारा आंसर हो जाएगा, n+1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें तो काउंट करना पड़ेगा कि n कितना है, कितना बार आया है, ये कितना बार आया है। तो पीछे वाले में तो दिया था कि इतना बार आया है, लेकिन इसमें तो नहीं दे रहा है कि कितना बार आया है। तो आइए देखते हैं, 1 2 3 4 5 और 1 6 हो गया। आगे कितना होगा?
आगे होगा 6 इंटू 7 और होगा 1/7 इंटू 8, ठीक है, प्लस 1/8 इंटू 9 होगा और इसके बाद ही होगा 1/9 इंटू 10। अब ध्यान से देख लो बाबू, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना हुआ? 9 हुआ, 9 हुआ। तो अब आपको n का वैल्यू तो 9 आ गया, n का वैल्यू तो 9 आ गया, तो मान पुट अप कीजिए और आंसर गेन कीजिए। 9 प्लस 1, ये हो जाएगा 9/10 हमारा आंसर। 9/10 हमारा आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, कोई झंझट नहीं है। आइए अब एक और हम फॉर्मूला बताए थे कि यदि यह तो है कि 1/1 दिया है तो, और यदि शुरुआत यहां से नहीं हो तो वह फॉर्मूला जो है वह कॉमन है, वह किसी के लिए आप लगा सकते हैं। तो आइए इसमें भी वह लगेगा और किसी में भी लगेगा। ठीक है, आइए देखते हैं। इसके जैसा किसी भी प्रश्न में लगेगा, शुरुआत यहां से क्यों ना हो, शुरुआत यहां से क्यों ना हो, या शुरुआत यहां से क्यों ना हो, या शुरुआत यहां से क्यों ना हो, वह फॉर्मूला हर जगह लगेगा। तो आइए देखते हैं वह फॉर्मूला क्या है। वह है फर्स्ट माइनस लास्ट अपॉन डिफरेंस। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है 1/1 और लास्ट है 1/10, लास्ट है 1/10 और डिफरेंस का मान है 1। डिफरेंस का मान है 1। 2 - 1 = 1 होगा, 3 - 2 = 1 होगा। यह हो जाएगा आपका डिफरेंस, डिफरेंस हो जाएगा 1। तो आप वैल्यू रखिए और आंसर गेन कीजिए। यह हो जाएगा 10 - 1/1। तो आप लिखिए या नहीं लिखिए कोई बात नहीं है, 9/10 इंटू 1/1। यह हो जाएगा 9/10 आपका आंसर हो जाएगा। 9/10 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑलरेडी हम लोगों का आ चुका है, ऑलरेडी हम लोगों का आ चुका है 9/10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 6 ... 1/9 इंटू 10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो आप देखिए सीरीज कैसा है, तो सीरीज ऐसा है। तो इसमें हमको गिनने की आवश्यकता नहीं है, काउंट करने की आवश्यकता नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि यहाँ जो शुरुआत है वह 1/1 से नहीं है, बल्कि शुरुआत है 1/2 से, शुरुआत है 1/2 से और अंत है 1/10 से। तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा? फर्स्ट माइनस लास्ट अपॉन डिफरेंस। और डिफरेंस कितना है? डिफरेंस है 3 - 2 = 1। डिफरेंस है 6 - 5 = 1। ठीक है, तो फर्स्ट माइनस लास्ट अपॉन डिफरेंस, यह हो जाएगा एलसीएम 10 हो जाएगा। और यह 5 दूनी का 10 होता है, माइनस 10 एकम 10 होता है। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा 4/10 = 2/5। 2/5 पिछला क्वेश्चन का ही सेम है, इसलिए ऑप्शन भी सेम रहेगा लगभग। तो हम लोगों का पिछला क्वेश्चन में 1/1 इंटू 2 था, यहां पर 1/1 इंटू 2 था, 1/1 इंटू 2 था, जिसे गायब कर दिया गया है, जिसे खत्म कर दिया गया है।
तो अब आपका आंसर भी वैरी करेगा। आपका आंसर अब सी नहीं होगा क्योंकि यह तो पिछले का था। अब आपका आंसर होगा 2/5। कितनी चालाकी से ऑप्शन को सेट किया जाता है आप देख लीजिए। थोड़ा सा घुमाएगा और ऑप्शन को सेट करेगा, यही चीज बताया है। कोई लड़का ये आंसर दे देगा, कितना गलत हो जाएगा बताइए आप, बहुत गलत हो जाएगा। और जो लड़का पढ़े लिखे हैं, जो लड़के समझदार हैं, जो लड़के विवेचना कर रहे हैं कि डिफरेंस क्या है दोनों में, इतनी समझ विकसित करते हैं मेहनत करने के बाद, 1-2 बार देखने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद, तो वो तो आंसर सही करेंगे। उनका आंसर 2/5 होगा। ठीक है, तो अब हम लोगों को क्या करना है, आप लोग इसको बढ़िया से पढ़िए और समझिए और एक बार इसको नोट कर लीजिए, ध्यान से देखिए। नोट कर लिया आप लोग, बहुत अच्छी बात है। तो अब मिलते हैं अगले क्लास में, और अगला क्लास सिंप्लीफिकेशन का ही रहेगा और वह जबरदस्त क्लास होने वाला है। उसमें टाइप 2 और टाइप 3 पढ़ाया जाएगा। टाइप 1 तो आप लोगों ने देख लिया, अब टाइप 2 और टाइप 3 पढ़ाएंगे। और मेरा यही उद्देश्य है कि आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन क्या कहें हम, कोई भी चैप्टर हो तो उसका इतना सारा टाइप हम करा दे, इतना सारा हम क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा दे कि एग्जामिनर कितनी भी चालाकी करे तो उसे आप लोग पकड़ के तुरंत क्वेश्चन को टिक करके उसके सामने रख देंगे कि सर आपका यही तो आंसर है। और आप लोगों की सफलता हमारी सफलता है। तो आइए मिलते हैं अगले क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबाएं। इससे क्या होगा, हमारा हौसला बढ़ेगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में। सिंप्लीफिकेशन का ही क्लास होगा। क्लास नंबर 1 था, क्लास नंबर 2 के साथ। थैंक यू वेरी मच।